नमस्कार दोस्तों, योर लाइफ एक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, मुकेश नाम का एक लड़का था। उसका विवाह सोनी नाम की लड़की से होती है। दोनों अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से रह रहे थे। हुआ यूं कि पति ने पत्नी को किसी बात पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंक दिया। पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला को पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि सब रिश्ते इसे खानदान की नाक कटना कहना शुरू कर दिया। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता होती है। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चात जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण की समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती गई। दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्ष के लोग आरोप को वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का, पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार बैठे थे। मुकदमा 2 साल से चल रहा था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई दोनों को आना होना होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खाए हो। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना आवेश होता है। दोनों के रिश्तेदार साथ में होते हैं जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता है। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो। वही वकील और रिश्तेदार दोनों साथ होते हैं। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता है कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते हैं। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते हैं, वो फिर संभल जाते हैं। अंत में वही हुआ जो चाहते थे, यानी तलाक। पहले तो रिश्तेदारों की फौज साथ में होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ में थे। दोनों तरफ से रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। वही तलाकशुदा पत्नी सोनी होती है, चुपचाप बैठी रहती है और पति भी खामोश रहता है। यह महज इत्तेफाक ही था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही चाय की दुकान पर बैठते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। यह भी महज एक इत्तेफाक था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठते हैं। वही सोनी होती है, अपने पति को कहती है, बधाई हो, आप जो चाहते हैं वही हुआ। वही पति मुकेश होता है, वो भी कहता है, तुम्हें भी बधाई हो, तुम जो चाहती थी वही हुआ, तुमने जीत हासिल कर ली। वही मुकेश होता है, कहता है, तलाक क्या जीत का प्रतीक है? वही सोनी होती है, कहती है, तुम बताओ। मुकेश के पूछने पर सोनी ने जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वही उसका पति होता है, वो बोलता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर पत्नी कहती है, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली है। जानती हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को ठेस पहुँचाता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत अफसोस होता है, मुकेश ने कहा। सोनी चुपचाप सुनती रही। कुछ पल चुप रहने के बाद मुकेश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। सोनी कहती है, गलत कहा था। अपने पति की ओर देखते हुए बोलती है, मैंने गलत कहा था, मुझे ऐसे आरोप नहीं लगानी चाहिए थी। इतना ही देर में प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। सोनी ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गरम चाय सोनी के हाथ पर गिरी
मुकेश ने भी चाय पीना शुरू कर दिया। मुकेश के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। सोनी ने देखा, मुकेश को देखे ही जा रही थी। सोनी से पूछता है मुकेश, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? सोनी कहती है, कभी ठीक रहता है, कभी बढ़ जाता है। सोनी बात ख़त्म करना चाहती थी। उसका पति कहता है, तुम एक्सरसाइज भी नहीं करती। तो सोनी ने फीकी हंसी हंस दी। फिर वह अपने पति से पूछती है, तुम्हारा आस्था की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? मुकेश ने कहा, डॉक्टर बोला है ठंडे चीज़ से परहेज रखना है। जो सीमा होती है वो मुकेश को देखते ही रह जाती है, जैसे कि मुकेश के चेहरे पर छपे तनाव पड़ रही हो। सोनी जो होती है मुकेश के चेहरे पर से नज़र हटाते हुए पूछती है, तुम इन्हेलर तो लेते हो ना? मुकेश कहता है, हाँ लेता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, तभी तो तुम्हारी आज सांस उखड़ी उखड़ी सी है। फिर मुकेश कहता है, हाँ कुछ इस वजह से हो रहा है, कुछ तनाव के कारण हो रहा है। फिर मुकेश जो होता है कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपये देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। फिर मुकेश कहता है, वसुंधरा वाला फ्लैट है ना, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपया फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 30 लाख रुपये है। फिर सोनी ने कही, वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपये है, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपये ही चाहिए। पति ने कहा, बिटिया बड़ी होगी तो 100 खर्च होंगे। पत्नी कहती है, वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे। पति कहता है, हाँ ज़रूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मुझे मत देना। पत्नी को कहीं न कहीं अपने पति के लिए हमदर्दी जता रही थी। पति उसका जो होता है उसका चेहरा देखता ही रहता है और सोचता है कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही है सामने बैठी। कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, वही पत्नी होती है, अपने पति को देख रही थी और सोच रही थी कितना सरल स्वभाव का है। जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला गया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था और लाट साहब मुझे बचाने की कोशिश करता रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। वही मुकेश होता है, लगातार अपनी पत्नी को देखे जा रहा था और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती थी, उसके लिए हमेशा इन्हेलर खरीद कर लाती, हर महीने कंजूसी करती और पैसा बचाती और एक्यूहेलर खरीद कर लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, और ये करती थी परवाह, कभी भी जाहिर होने नहीं देती थी। कितनी संवेदना इसमें थी। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा करता था, काश जो इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप बैठे थे, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश थे। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। वही सोनी होती है, वो अपने पति से कहती है, मुझे एक बात कहनी है। उसकी आवाज़ में झिझक थी। वही पति होता है, वो कहता है, कहो जो कहना है तुम कह सकती हो, डरो मत, जो कहना है कहो, तुम्हारी बात मेरे मन की बात को समझ सकेगी। तुम मुझे बहुत याद आते रहते हो, मैं तुम्हें अभी भी प्रेम करती हूँ। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी, दोनों की आवाज़ जज्बाती और दोनों के चेहरे पर मासूमियत थी। फिर मुकेश पूछता है, क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं? पत्नी कहती है, कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रह सकते हैं, एक साथ पति पत्नी का जीवन बिता सकते हैं, अच्छे दोस्त बन सकते हैं। पत्नी कहती है, मैं भी यही बात सोच रही हूँ। दोनों उसी समय फैसला ले लेता है। वहीं पर जो दोनों पति पत्नी होते हैं, तलाक के पेपर जो होता है उसे फाड़ देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी उठे और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई भी ऐसा फैसला न ले ताकि आपको ज़िंदगी भर अफसोस होना पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।